चलिए सर, टैक्सेशन ऑफ सैलरी, टैक्सेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस सैलरी के अंदर क्या फर्क है देखिए। हाउस रेंट अलाउंसेस एचआरए एग्जैक्टली है क्या? एचआरए इज गिवन बाय एम्प्लॉयर। कौन देगा? एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द कॉस्ट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉई फॉर रेसिडेंशियल हाउस इन बिग सिटीज। बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर जो एम्प्लॉई रेंट पे रहते हैं, जो रेंट पे करके रहते हैं मकानों के अंदर, उस रेंट को कॉम्पनसेट करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हाउस रेंट अलाउंस। मतलब जो भी भाड़ा एम्प्लॉय पे कर रहा है अपने खुद के और फैमिली के रहने के लिए, उस रेंट को कॉम्पनसेट कर देता है कौन? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। अब ये जो कॉम्पनसेट हो रहा है एचआरए का हाउस रेंट का, किस तरीके से टैक्सेबल होगा ये हमको जानना है। अब उसमें क्या आता है कि व्हेन द एचआर इज टोटली टैक्सेबल, एचआरए पूरा का पूरा टैक्सेबल कब होगा? फर्स्ट केस, पहला केस कब होगा? फर्स्ट, पहला केस, व्हेन नो हाउस रेंट इज पेड बाय द एम्प्लॉय। जब तुम एचआरए एम्प्लॉयर से लेते तो हो बट तुम हाउस रेंट पे नहीं करते। दूसरा, व्हेन लिव्स इन हिज ओन हाउस, मतलब तुम एचआरए लेते हो लेकिन अपने ही मकान में रहते हो। अब जब अपने मकान में रहोगे तो रेंट कैसे पे करोगे? एंड थर्ड, अब इतना कम रेंट पे करते हो व्हेन रेंट पेड इज लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ सैलरी। मतलब आप अपने सैलरी का 10% करो, उससे भी कम आप रेंट पे कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में फिर आपको एचआरए का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए एचआरए का एग्जम्पशन कब मिलेगा? टैक्स ट्रीटमेंट, एचआरए फॉर रिलेवेंट पीरियड। अगर ये तीन केसेस नहीं है, अगर ये तीन केसेस नहीं है तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। किस तरीके से? जो आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिला है फॉर रिलेवेंट पीरियड, रिलेवेंट पीरियड का मतलब क्या? अगर आपको 6 महीने का एचआरए मिला है तो 6 महीने की गिनती करने की। अगर 10 महीने का एचआरए मिला है तो 10 महीने की गिनती करने की। इसे बोलते हैं रिलेवेंट पीरियड। हो सकता है कि पूरे साल आपको एचआरए ना भी मिला, 6 महीने का, 7 महीने का, 10 महीने का मिला, इसे बोलेंगे रिलेवेंट पीरियड। तो जो भी एचआरए आपको मिला है 6 या 10 महीने का, यहाँ लिख दो। लेस का एग्जाम्पशन विच एवर इज लेस, इन तीन में से जो छोटा होगा वो लेस करेंगे एज एन एग्जाम्पशन, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। कैसे? एचआरए फॉर रिलेवेंट पीरियड, मतलब यही जो एचआरए था जो आपको मिला है वही यहाँ लिखा जाएगा। फिर रेंट पेड, है ना? रेंट पेड, आपने जो रेंट पेड किया, आपने जो रेंट पेड किया है प्रभु, वो यहाँ लिख देना। में से माइनस कर देना 10% ऑफ सैलरी। आपका जो रेंट पे किया था 6 महीने या 10 महीने का, यहाँ लिख देना। उसमें से 10% ऑफ सैलरी क्या कर देना? तो माइनस कर देना, यहाँ से माइनस कर देना इसको। ठीक है, तो एक अमाउंट ये आई जो आपने एचआरए पे किया था, एक अमाउंट ये आई, है ना? और दूसरा क्या आएगा? 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी कब करोगे? अगर आपको ये मकान, है ना, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या चेन्नई में मिला है तो 50% कर देना। बाकी अदर सिटीज में 40% ऑफ सैलरी करना पड़ेगा, वो यहाँ लिख देना। ये रहा, यहाँ लिख देना। फिर इन तीन में से ये एक, फिर ये दो, और जो तीन में से जो लेस होगा तुम क्या करोगे? यहाँ बाहर निकालोगे, वो तुम्हारे एचआरएम से माइनस कर दोगे, और ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ठीक है जी, हाँ जी। यहाँ पे बार बार ऐसा लिखा गया है 50% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, बट ये सैलरी क्या है? सैलरी का मीनिंग क्या है? देखो यहाँ मीनिंग यहाँ बोला गया है। सैलरी का मतलब, अब जितना भी पेमेंट मिल रहा है, जितना भी इमोल्यूमेंट्स मिल रहा है एम्प्लॉय को, इसमें से सिर्फ तुम क्या लेना? बेसिक पे लेना। डीए लेना, डीए वही जो फॉर्मी पार्ट ऑफ सैलरी हो, जो रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए काउंट होने वाला हो, वही लेना। एंड फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम, यानी एफिशिएंसी वाला, है ना, कमीशन लोगे, फिक्स्ड कमीशन नहीं लोगे, है ना? तुम्हारी एम्प्लॉय की मदद से अगर सेल्स हो रहा है, सेल होने पे जो कमीशन था वही आप यहाँ लोगे, फिक्स्ड कमीशन नहीं आएगा। एक चीज, तीन चीजें आती है बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट एंड फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। एंड यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो भी तुम सैलरी काउंट कर रहे हो, ले रहे हो, वो ड्यू बेसिस पे लोगे, है ना? कितने किसे ड्यू बेसिस पे लोगे? इसका मतलब कोई भी एडवांस, एडवांस या एरियर्स ऑफ सैलरी आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे नहीं, काउंट करोगे नहीं। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे सर इसके एग्जाम्पल्स।